जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। अब जल्दी से काम शुरू कर दे। मैं पंडित जी को फोन करके कहती हूँ कि वो रात की पूजा के लिए निर्धारित समय पर आए। चलो खड़ी क्या हो, अब चलो जल्दी साफ सफाई शुरू कर दो, उसके बाद रंगोली। हे भगवान, ये गोपी वो सिलाई करके कब नीचे आएगी? फिर कागड़ी ने दिए हुए 2-3 काम मैं उसको थमा दूंगी, फिर वो कर लेगी। चलो अब रंगोली। ये अंगरा का तो हो गया, अब इनकी जल्दी जल्दी धोती बनानी है। राशि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रंगोली बना दी तुमने? नहीं, देखिए ना, वही करने जा रही हूँ। हे भगवान, बद्दो ऊंधू केम करे छे? सब उल्टा क्यों करती हो तुम काम? हॉल से निकलकर तुम सीधे दरवाजे तक जा सकती थी ना, यूं उल्टा घूमकर उल्टा रास्ता क्यों ले रही हो? खैर तारू तू जाने, ये कटोरी मंदिर में रख दो, अभिषेक के समय काम आएगी। और सुनो, रंगोली के लिए तुम गोपी बहू को अपने साथ ले लो। गोपी बहू छे क्या? कहीं नजर नहीं आ रही है? वो यहीं कहीं होगी, मुझे दिखेगी तो मैं उसे बोल दूंगी। हाँ, ये कटोरी रख दो मंदिर में और रंगोली जल्दी कर लो, बहुत काम निपटाने हैं, जल्दी। अभी गोपी के पास जाना ठीक नहीं होगा, सबसे पहले मैं ये रंगोली का काम खत्म कर लेती हूँ, वही अच्छा होगा। राशि दिकरा, सुबह से काम पे लगी हुई हो, थक गई होगी, थोड़ी देर आराम कर लो। नहीं मामी जी, मैं कर लूंगी। बेटा सुबह से भूखी प्यासी हो और अब ये कर लोगी? हाँ कोई बात नहीं, हो जाएगा। अच्छा। अरे हाँ राशि, तुम बाजार गई थी ना करवंदे लाने? मैं सोच रही थी कुछ कर नहीं रही हूँ तो वही ठीक कर देती हूँ। वो तो मैंने रसोई में रख दी थी, उसमें और भी सब्जी शाक काफी सारी चीजें भरी हुई। एक काम करती हूँ, मणि से पूछती हूँ। मणि सुन, वो जो थैली मैं बाजार से लाई थी वो जरा ले आओ। ठीक है, अभी लाती हूँ। भाभी, राशि, मैंने क्या कहा था तुमसे? रंगोली बनाने में गोपी बहू की सहायता ले लेना। तुम अकेली रंगोली क्यों कर रही हो? नहीं काकी जी, वो क्या है ना, मैंने गोपी को बुलाया था, लेकिन अचानक ऐसा लगा कि बारिश होने वाली है, तो इसीलिए वो छत पे चली गई कपड़े उतारने। मोटा भाभी, मैंने पंडित जी से बात कर ली है, वो 11 बजे तक घर पर पहुंच जाएंगे।
आकर पूजा की सारी सामग्रियां देख लेंगे, लेकिन पूजा ठीक 12 बजे शुरू करेंगे निर्धारित समय पर। चलो सारू। पानी पूरी, रगड़ा पैटिस, रसगुल्ला, मोटा भाभी ये है बिल। कितना बड़ा झूठ राशि कि तुमने व्रत रखा है जन्माष्टमी का, और उससे भी बड़ा पाप है व्रत तोड़ना। और उससे भी बड़ा है कि ये नाटक करना कि हम ठाकुर जी के अनन्य भक्त हैं। जोई ले तू मोटा भाभी। मम्मी जी वो चुप। वो सेव वाले से टकरा गई थी, ठीक है, तुम्हारी ये बात भी मान ली जाए। ये बिल, ये टोकन, अब तो तुम ये कहोगी कि वो सेव वाला आदमी मुझसे टकरा है, उसी के पास ये टोकन और बिल था, और ये टोकन और बिल उछल कर तुम्हारी थैली में आ गए। यही कहना चाहती हो ना तुम? हाँ यही हुआ होगा। मतलब मम्मी जी वो बस राशि, और कितनी सफाई दोगी? राशि, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। राशि, व्रत जबरदस्ती नहीं रखे जाते, अपनी मन से, श्रद्धा और खुशी से रखे जाते हैं। तुम्हें व्रत नहीं रखना था तो तुम कह देती, किसी को बुरा नहीं लगता, ठाकुर जी को भी नहीं। तुम्हारे इस झूठ ने आज जन्मदिन के दिन ठाकुर जी का भी मन दुखाया होगा। मोटा भाभी, आप अभी मुझसे कह रही थी ना कि दोनों बहनों में ठाकुर जी के प्रति मन में असीम श्रद्धा है। देख ली अपनी बहू राशि की श्रद्धा। दोनों बहनों में ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा में जमीन आसमान का फर्क है। राशि, मोटा भाभी ने उतना ही तुमसे कहा जितना वो कह सकती थी, लेकिन मैं तुम्हें ये जरूर कहूंगी कि मोटा भाभी को आज ये दिन इसलिए देखना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ कभी भी सख्ती से काम नहीं करवाया। तुम्हारी हर गलतियों को उन्होंने नजरअंदाज किया। खैर, मनेशु, અમારી સમસ્યા નથી, तुम जानो
और मोटा भाभी जाने। खैर तुम मुझे फटाफट ये बताओ कि बाल गोपाल जी के वस्त्र कहाँ हैं? मैंने मंदिर में देखा, वहां नहीं रखे हुए, तो है कहाँ? पता नहीं गोपी ने काम पूरा कर लिया होगा या नहीं। कहाँ है? मैं तब से तुमसे बाल गोपाल जी के वस्त्र मांग रही हूँ। चलो दो मुझे वस्त्र। काकी जी वो वस्त्र तो मेरे रूम में ही है, मैं अभी ले आती हूँ। वो क्या है, मैं कब से सोच रही हूँ कि ऊपर से जाके वस्त्र ले आऊं, लेकिन ये सारे कामों में मैं भूल गई। मैं बस अभी ले आती हूँ। रुक जाओ राशि। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। क्या भरोसा, इस बार भी तुम अपने कमरे में जाओ और खाली हाथ लौट आओ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। नहीं काकी जी, अब आप चिंता मत कीजिए, मैं बस अभी ले आती हूँ। मेरी चिंता मत करो, मैं जो कह रही हूँ वो बात मानो। चल हमारे साथ है। राशि बहू, अब बताओ कि कहाँ रखे तुमने वस्त्र? वो टेबल पर ही होंगे, मैं लाती हूँ ना। होंगे का क्या मतलब, तुमने ही रखा है ना? नहीं मतलब टेबल पर ही है। हे भगवान, लोई पीनी नहीं छोकरी छे। अब बताओ कहाँ है? टेबल पर तो कुछ नहीं है, सिर्फ किताबें। कहाँ है वस्त्र राशि? हाँ वो काकी जी, कहीं वो तो नहीं? लोई पीनी नीचे, खुद रखती हो और मुझसे पूछती हो काकी जी कहीं वो तो नहीं है? टफोड़, टोबी, वाइडी। अरे कागड़ी, मुझे भी कहाँ पता है। શું છે આ? બાળ ગોપાળના વસ્ત્ર છે ને? तब से ढूंढ रही है यहाँ वहां टेबल पर। तब से मुझे घुमा रही है। सुनो, मैं ये वस्त्र लेकर नीचे जा रही हूं। तुमसे तो होने से रहा। मैं अपनी गोपी बहू से कहती हूँ, वो भोग प्रसाद के पैकेट बना देगी। हालत शू करी छे? सूरत देखो, कहीं से भी तुम मोदी परिवार की बहू लग रही हो। एक काम करो, जल्दी से तैयार हो जाओ और नीचे पूजा में आ जाना। राशिबेन, मैं चलती हूँ। हे भगवान, अब मुझे नहीं उठना है, मुझे सोना है। ओह। लेकिन नहीं, अब तो इस कागड़ी को मुझे मोदी परिवार की बहू के रूप में देखना है। ये चाबी, सारी मुसीबत की जड़ ये चाबी है। अब तक लॉकर तो देखा नहीं, लेकिन ये खतरनाक चाबी का गुच्छा तो मेरे शरीर के अंचल पंचल खोल के रख देगा। जब से कागड़ी ने ये चाबी का गुच्छा दिया है, तब से मेरे सारे काम दुगने हो गए। गोपी दिखरा, इसमें उबाल आ जाए फिर ये शक्कर डाल देना। काकी जी, आप ये सब छोड़िए ना, आप जाके आराम कीजिए। बेटा मैं ठीक हूँ। नहीं काकी, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगी। गोपी वाओ, रेवा देना।
मोटा भाभी की चिंता करने के लिए है ना इनकी बहू राशि। बराबर ने मोटा भाभी? गोपी दिख रहा, तुमने क्या क्या तैयार कर दिया बताओ मुझे। तुमने तो सब कुछ तैयार कर दिया है। ये क्या हो रहा माँ, अच्छा अच्छा छोड़ो बताता हूँ। था? अच्छा बता। माँ, माखन चोर के जन्मदिन पे चोरी ना करूँ तो क्या करूँ? सबसे पहले मेरे छोटे वाले माखन चोर को मिलेगा, उसके बाद इस माखन चोर को मिलेगा। समझ में आई बात? अरे हाँ, तेरा अहम भाई कहाँ है? भाई तैयार हो रहे हैं माँ। अच्छा। गोपी बेटा, बस इसमें उबाल आ गया है, इसे बंद करो और जाओ, तुम भी तैयार हो जाओ। जी काकी। मत करना जिगर, नहीं झूठा नहीं करते, प्रसाद है वो। मॉम, माँ जी वो मैं जानती हूँ गोपी वो। मैं अहम को लेकर हॉल में जाती हूँ, तुम थोड़ी देर बाद आना। क्या हुआ माँ? गोपी भाभी के बारे में बुरा लग रहा है? माँ, आज उनके कान्हा जी का जन्मदिन है, आप देखना वो सब ठीक कर देंगे। हाँ, अगर उसके लिए माखन और मिश्री की थोड़ी सी घूस देनी पड़ी तो दे देंगे। ठीक है, दे देंगे। એમ દીકરા કેટલો સુંદર લાગે છે। बहुत अच्छे लग रहे हो अहम दिकरा, एकदम राजकुमार जैसे। मोटा भाभी, भाई आज के दिन अहम हर साल इसी रंग का कुर्ता पहनता है। बस बस, अब सबने बहुत देख लिया मेरे अहम दिकरे को। मेरा अहम तो इतना सुंदर है कि कपड़ों से नहीं बल्कि कपड़े से खिल के उठ के आते हैं। मुझे तो हमेशा डर लगा रहता है मेरे अहम दिकरे को किसी की नजर न लगे। थैंक यू माँ। आप फिक्र मत करिए माँ, मैं भाई को बुरी नजर लगने दूंगी ही नहीं। भाई अब पूजा पर चलें मंदिर, पंडित जी आने ही वाले होंगे। चलो चलो पूजा के लिए। चल अहम दिकरा। कान्हा जी, मैं जानती हूँ अपने वचन के अनुसार अहम जी को देखना तो दूर, मुझे उनके आसपास भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आज तो आपका जन्मदिन है ना, इतना शुभ दिन। कान्हा जी, कम से कम आज तो मुझे उनकी एक झलक देख लेने दीजिए। कान्हा जी, आप ही बताइए, क्या मेरी बुरी नजर उन्हें लग सकती है, या फिर मैं उनका बुरा सोच सकती हूँ? नहीं ना कान्हा जी, मैं जानती हूँ कि मैं अहम जी की राधा नहीं बन सकती, पर
कम से कम उनकी मीरा बनके उन्हें दूर से प्रेम तो कर सकती हूँ। बस इसके बदले मुझे और कुछ नहीं चाहिए कान्हा जी, कुछ नहीं। रिश्ता